हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो पहले ये बात करते हैं कि हिप जॉइंट क्या होता है। हिप जॉइंट एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें हिप का जो हेड होता है इसे हम हेड ऑफ फीमर कहते हैं एंड इसके ऊपर में एक छत होती है, इसे एसिटेबुलम कहते हैं। अब ये जॉइंट किसी भी कारण से ये खराब हो सकता है। मोस्ट कॉमनली एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप में देखा जाता है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में देखा जाता है, कभी कभी टीबी के कारण या कोई अर्थराइटिस के कारण भी ये जॉइंट खराब हो सकता है। तो हिप जॉइंट काफ़ी ज़्यादा पेन सेंसिटिव जॉइंट होता है। अगर इसमें कोई भी प्रकार की अर्थराइटिस हो रही है तो फिर चलने में काफ़ी पेन होता है। सो अगर आपको डेली एक्टिविटीज़ में पेन होने लगा है, चलने में आप लंगड़ा के चलते हो, तो आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी एडवाइस करी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में आखिरकार किया क्या जाता है। इसमें जो हेड ऑफ फीमर होता है इसे पूरा कंप्लीटली हटा दिया जाता है। इसे हम एक मेटेलिक हेड की तरह रिप्लेस करते हैं। अब ये हेड अलग अलग मेटल्स के बने हो सकते हैं, वो मेटेलिक भी हो सकता है, वो सिरामिक भी हो सकता है, वो केस टू केस वेरी करता है। और यही हेड एक स्टेम के जरिए आपके फीमर बोन में, थाई बोन में रेस्ट कर रहा होता है। तो जब ये हेड को हटा देते हैं, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका एक साइड ऑफ द जॉइंट एक तरह से नया जॉइंट बन चुका है। एंड जो इसके ऊपर छत थी जिसे हम एसिटेबुलम कहते हैं, उसे हम कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करते, उसे रीसरफेस करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उसकी कुछ लेयर को हम हटा देते हैं, जो जॉइंट का पार्ट घस गया है उसे हम हटा देते हैं एंड उसे हम एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से एक मेटेलिक छत की तरह हम उसे प्रिपेयर कर देते हैं, जिसे हम केज कहते हैं, जिसे हम एसिटेबुलर कप कहते हैं। सो जब हम एसिटेबुलम को रिप्लेस कर देते हैं एंड हम हेड को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो हम इसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हेड को रिप्लेस कर रहे हैं और एसिटेबुलम को रिप्लेस नहीं कर रहे, तब इसे हम हेमी हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, जो कि काफ़ी ओल्ड एज में किया जाता है एंड उसके अलग इंडिकेशंस भी होते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है। सर्जरी के अगले दिन ही हम पेशेंट को चलने के लिए अलाउ कर सकते हैं। पेशेंट इनिशियली एक वॉकर के जरिए फ्यू स्टेप्स चलने के लिए काफ़ी कंफर्टेबली वो चल पाता है। जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पेशेंट के वॉकिंग स्टाइल भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबली अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ काम कर सकते हैं एंड बाय द एंड ऑफ 1 मंथ हम उसके वॉकर को भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं एंड पेशेंट पहले की तरह इंडिपेंडेंटली अपने काम आराम से कर सकता है, चल फिर सकता है, बाहर घूम सकता है एंड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं। थैंक यू।